रहे हैं बड़ी खबर की ओर। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर बोले मोहनलाल बड़ोली, 2 दिन के अंदर होगी बीजेपी सीईसी की बैठक। सीईसी की बैठक में फैसला संभव है, बड़ोली ने कहा। कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदलने को लेकर बोले मोहनलाल बड़ोली, प्रत्याशी बदलने को लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में भी हुई थी दुष्प्रचार करने की कोशिश। तीसरी बार हरियाणा में बनेगी बीजेपी सरकार। कांग्रेस की लिस्ट पर मोहनलाल बड़ोली का तंज। कांग्रेस की लिस्ट में अपराधियों को टिकट। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर बोले मोहनलाल बड़ोली, 2 दिन के अंदर बीजेपी सीईसी की बैठक होगी। 2 दिन के अंदर हमारा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें मुझे लगता है 2 दिन में इस बात का फैसला होगा। आज हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो 67 सीटें हैं, किसी सीट पे भी कोई बगावत नहीं, सब कार्यकर्ता अपने काम में लगे। ये जो प्रचार है ये दुष्प्रचार है और ये किसका प्रचार है जनता सब जानती है। जब लोकसभा के चुनाव हुए तब भी यही प्रचार हरियाणा में चल रहा था, टिकट बदली जाएंगी, अब भी वही प्रचार चला रहे हैं। जो विरोधी लोग हैं वो इस प्रकार का प्रचार करते हैं। तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी, पूरी तैयारी के साथ लड़ेगी। और अभी जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी करी है, ऐसे अपराधी लोगों को टिकट दी है, कुछ जेल में पड़े हैं, कुछ पे केस चल रहे हैं, ऐसे अनेक अगर आप उसकी लिस्ट पढ़ के देखेंगे तो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को भी कांग्रेस ने अपने जो टिकटों में स्थान दिया है। देश के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, बहुत सारी पार्टियों में हैं, मैं किसी एक खिलाड़ी की या एक पार्टी की बात नहीं करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़ेगी। तो कांग्रेस की लिस्ट पर मोहनलाल बड़ोली ने तंज कसा है और तमाम बातों का जिक्र किया है कि कांग्रेस की लिस्ट में अपराधियों को टिकट दी गई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर मोहनलाल बड़ोली का ये बड़ा बयान। और दिल्ली से मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, देखिए मोहनलाल बड़ोली ने दूसरी लिस्ट को लेकर तमाम बातों का जिक्र किया है कि सीईसी की बैठक होगी और उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। अपराजिता। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल छोटी टोली की बैठक हुई थी, प्रभारी वगैरह उस बैठक में मौजूद थे। हालांकि थोड़ी देर बाद अध्यक्ष को भी बुलाया गया था, वो भी मुलाकात करने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई थी, काफी छोटी हालांकि मुलाकात हुई थी, जिसके बाद उन्होंने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की। और जब पूछा गया कि आखिर सूची का जो इंतजार किया जा रहा है 23 उम्मीदवारों को लेकर के, कब तक वो सामने आ जाएगा, जिसको लेकर के कहा कि इसका फैसला शीर्ष नेतृत्व लेता हुआ नजर आएगा, यानी सीईसी की बैठक में इसका फैसला लिया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि अभी 1 से 2 दिन में केंद्र चुनाव समिति की बैठक संभव है, जिसमें बची हुई 23 सीटों को लेकर के फैसला लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 23 सीटों का जो फैसला होगा वो कौन से उम्मीदवार रहने वाले हैं, क्या रणनीतियां रहने वाली है बीजेपी की। क्योंकि देखिए एक तरफ तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं अटकलें तो बिल्कुल लगाई जा रही थी, जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, बीजेपी के कई नेता नाराज हो गए, नाराज होकर अपनी अलग राहें भी बदलते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं इस अंदेशा तो बीजेपी को पहले ही लग चुका था, मगर फिर भी जो क्राइटेरिया थी भारतीय जनता पार्टी की, विनेबिलिटी, चाहे नए कैंडिडेट को मौका दिया जाए जिसने अभी बीजेपी ज्वाइन किया हो, या पुराने कैंडिडेट को मौका दिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी टिकी रही अपनी पैरामीटर पर, वो है कि विनेबिलिटी, उसी के आधार पर टिकट दी जाएगी। और बीजेपी ने वही किया, चाहे उससे किसी को नाराजगी भी हुई है तो उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, ताकि एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाए। प्रदेश के स्तर पर, नेशनल लेवल पर तमाम चीजें की जा रही है कि उन सभी को वापस लेकर आया जाए और कोशिश की जा रही है कि मनाया जाए। हालांकि देखिए अगर लक्ष्मण नापा की हम बात करते हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, मगर इस चीज को नकार रहे हैं अध्यक्ष की, नहीं सब साथ में है, कोई कहीं नहीं गया है, इस तरह की चीजें कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए इंतजार किया जा रहा है अब कि 23 जो उम्मीदवारों की जो सूची जारी होगी उसमें कैसे नाम होंगे। क्या बीजेपी जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हुआ है उसको देखते हुए क्या इस बार
जो मौजूदा विधायक हो जाए या मंत्री हो जाए उन्हें रिपीट करेगी या फिर अपनी चीजों पर अमल रहेगी, टिकी रहेगी और उन्हें ही टिकट देगी जिसकी जीतने की संभावनाएं होगी, और जो वापस से जो बगावत करेंगे या जो नाराज हो जाएंगे, चिटक जाएंगे, क्या उन्हें वापस से मनाने की प्रक्रिया की जाएगी। तो बिल्कुल उसी की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि देखिए अगर जहां पर 67 उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी अपने चीजों पर टिकी रही तो 23 सीटों पर भी उम्मीद की जा रही है कि विनेबिलिटी के हिसाब से ही टिकट दी जाएगी। तो इंतजार है। कहा जा रहा है कि 102 दिन में, जिस तरीके से हमने सुना अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक को, कि उन्होंने कहा कि इसको जल्द ही 2 से 3 दिन में जो इंतजार है 23 उम्मीदवारों को लेकर के वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। शेष नेतृत्व इसका फैसला लेती हुई नजर आ सकती है और साथ ही कुछ बैठकें भी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से देखिए अगर आज की हम बात करते हैं तो अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक हालांकि आज दिल्ली दौरे पे हैं, देखने वाली बात होगी कि किनसे वो मुलाकात करते हुए नजर आते हैं। क्या अहम बैठकें भी आज राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी, क्योंकि देखिए बैठकों का दौर तेज हो चुका है, चाहे 67 सीटों की बात की जाए या फिर 23 की बात की जाए, तो बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। कल भी देखने को मिला था और कल भी उनके द्वारा कहा गया था कि ये तो मुलाकातें और बैठकें तो अभी चलती ही रहेगी। यानी उम्मीद की जा सकती है कि शेष नेतृत्व के सामने जाने से पहले होमवर्क पूरी तरीके से 23 सीटों को लेकर भी किया जा रहा है। जी ठीक है अपराजिता, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे।